श्री यमुना जी, श्री यमुना जी अधम उद्धारनी में, यमुना जी अधम उद्धारनी में, अधम अधम उदारनी में जानी, अधम उदारनी में जानी, अधम उदारनी में जानी, अधम उदारनी में जानी, यमुना जी अधम उदारनी में जानी, अधम उदारनी में जानी। गोधन संग श्याम सुंदर घन, 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 तीर त्रिभंगी रानी, तीर त्रिभंगी रानी, तीर त्रिभंगी रानी, तीर त्रिभंगी रानी, यमुना जी अधम उदारनी में, यमुना जी अधम उदारनी में। गंगा चरण परसते पावन, गंगा चरण परसते पावन, हर सिर चिकुर समानी, हर सिर चिकुर समानी, सात समुद्र वेद यम भगनी, सात सात समुद्र वेद यम भगिनी, सात समुद्र वेद यम भगिनी, हरि नख सित लपटानी, हरि नख सित लपटानी, यमुना जी अधम उदारनी में जानी, यमुना जी अधम उदारनी में जानी, 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 यमुना जी अधम उदारनी में जानी, यमुना जी अधम उदारनी में जानी। चरणों से गंगा प्रकट हुई और जटाओं में समा गई, पर यमुना जी तो 7 समुद्रों का भेदन करते हुए श्री हरि के चरणों से ही आई थी, नित्य गोलोक से धरती पर आई और 7 समुद्र का भेदन करती हुई यमुना जी पुनः गोलोक चली गई। गर्ग संहिता उठा करके देखो, समुद्र में नहीं मिली है, गंगा जी के साथ समुद्र तक गई हैं, पर 7 समुद्रों का भेदन करके सीधे गोलोक गई है।
यमुना जी जीव को साक्षात गोलोक बिहारी कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचाने वाली है। सात समुद्र भेद यम भगनी, सात समुद्र भेद यम भगनी, हरि नख सिख लपटानी, हरि नख सिख लपटानी, रास रसिक मणि कृत्य परायण, रास रसिक रास रसिक मणि नृत्य परायण, रास रसिक प्रेम कुंज ठकुरानी, प्रेम कुंज ठकुरानी, यमुना जी अधम उधारनी में जान, यमुना जी अधम उधारनी में जान, अधम उधारनी में जान, चुंबन रस विलसत, आलिंगन आलिंगन चुंबन रस विलसत, आलिंगन चुंबन रस कृष्ण पुलिन रजधानी, कृष्ण पुलिन रजधानी, ग्रीष्म ऋतु सुख देत नाथ को, ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म ऋतु सुख देत नाथ को, ग्रीष्म ऋतु सुख देत नाथ को, संग राधिका रानी, संग राधिका रानी, यमुना जी अधम उधारनी में जान, अधम उधारनी में जान, उधारनी में जानी, अधम उधारनी में जानी, अधम उधारनी ग्रीष्म ऋतु सुख देत नाथ को, ग्रीष्म ऋतु सुख देत नाथ को, संग राधिका रानी, संग राधिका रानी, गोविंद प्रभु रवि तनया प्यारी, 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 भक्ति मुक्ति की खानी, भक्ति मुक्ति की खानी, भक्ति मुक्ति की खानी, भक्ति मुक्ति की खानी, यमुना जी अधम उधारनी में जानी,
अधम उदारनी में जानी, अधम उदारनी अधम उदारनी में जानी, अधम उदारनी में अधम उदारनी में जानी, अधम उदारनी में श्री यमुना जी अधम उदारनी में जानी। अब हम तो अपने ढंग से, गोविंद स्वामी जी ने गाया होगा तो कैसा गाया होगा। महाराज जी यमुना जी में जो गोता लगा रहे थे ना, वो बाहर नहीं निकल पाओ, ऐसे रह गए। ठंड का समय था। जो वस्त्र निचोड़ रहे थे वो ऐसे रह गए, जो झुके थे वो झुके रह गए। इसको कहते स्वर का साम्राज्य। वहां कोई वाद्य यंत्र भी नहीं था, कुछ नहीं, ऐसे ही केवल कंठ से। ऐसी राग की प्रस्तुति तो कभी कल्पना भी में भी अकबर के नहीं थे। जब पदगान पूरा हुआ तो अकबर के मुंह से निकला वाह वाह वाह। और नंद घाट की बुर्ज पर बैठ के गा रहे थे वो जमुना जी के तट पे, और नीचे छुप के अकबर सुन रहा था। बोला वाह वाह वाह। आपने नीचे देखा, कौन है भाई वाह वाह करने वाला? कोई गुणी व्यक्ति है तब तो वाह वाह कर रहा है। कुछ महानुभाव होते हैं, वो क्या क्या बात क्या बात क्या। वो कलाकार सोचेगा अरे वाह भाई देखो ये कितने गुणी हैं, कितना समझदार हैं, कितना समझते हैं, ताल स्वर राग के पंडित हैं। अच्छा ये भी अच्छी बात है, कोई खराब नहीं है, उत्साह बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये अकबर है, गुणग्राही है, ये बात सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई लोगों को कि अकबर सुनने आया है गोविंद स्वामी को। लेकिन आपने अकबर से बात नहीं की, तानसेन से भी बात नहीं की, आप उदास हो गए। और इसके बाद जीवन भर भैरव राग नहीं गाया, जीवन भर भैरव राग नहीं गाया। हमारा राग तो श्रीनाथ जी की भोग सामग्री है। आज दूसरे ने सुनकर वाह वाह कर दिया, हमें क्या चाहिए सम्राट की वाह वाह, हमारे तो ठाकुर बहुत हैं। अब ये राग जूठा हो गया, ये ठाकुर जी को निवेदित करने के योग्य नहीं रहा। जीवन भर भैरव राग नहीं गाया। हमारी एक एक विद्या, हमारा एक एक गुण, हमारी एक एक कला ठाकुर को रिझाने के लिए। धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं। जघन्य से जघन्य पाप कर्म करने वाले लोग भी धन कमा लेते हैं। हमारी प्रत्येक क्रिया भगवद अर्पित हो, भगवान को। इसी को नारद जी ने कहा तदर्पिता अखिलाचारिता। वैष्णव कौन है? जिसका प्रत्येक आचरण श्री ठाकुर जी को समर्पित हो। तो भैया काम का फल मोक्ष नहीं है, काम का फल तो संसार है। अच्छी कामना अच्छी योनि में भेजेगी, लेकिन वो आखिर तो संस्कृति का चक्र तो नहीं छूटा। और कहीं ऊट पटांग कामनाएं चित्त में आ गई तो काम क्रोध मद लोभ सब नाक नाथ नरक के पंथ। इन परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जेहि संत।